सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं एकदम फ्लैट संकेतों के साथ। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, जहां हमने फ्राइडे को वीकली क्लोज दी थी बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास आज मंडे की शुरुआत हुई। पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोब में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा है। ग्लोब में बहुत कुछ हुआ है। सबसे प्रोमिनेंट यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आई, डिटेल्ड ब्यौरा जून का वहां के लेबर मार्केट का पढ़ने में आ रहा था। उसके बाद उत्साह में थे यूएस के बाजार। तो पिच बताएगी आज जॉब रिपोर्ट कैसी है, मूड मॉल है कैसा। उसके बीच कई सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज के इलेक्शंस के वर्डिक्ट्स वगैरह आने थे, सब आ चुका है। लाइए भाई, पिच, ग्राउंड, स्क्रीन, स्टेडियम सब दिखाइएगा। लाइए, हमारा स्टूडियो ले चलिए वहीं पिच के बगल में। ये पहुंच गए हम लोग। ये देखिए, अब ये जो पिच दिख रही है आपको आपके सामने, ये एकदम सख्त वाली। डायरेक्टर पिच पे जरा जूम इन करके कैमरा ले चलेंगे क्या? तो अपने को आइडिया रहेगा क्रैक्स वैक्स का। अपन क्या बॉलिंग वॉलिंग पे बहुत फोकस करते हैं, एकदम क्रैक्स पे अगर डालें तो बैट्समैन कंफ्यूज होता है। ये पहुंच गए, पिच तो सख्ती दिख रही है। मूड कैसा है? मूड ये सीएनबीसी आवाज के चैनल पे पीछे की होर्डिंग में सीएनबीसी आवाज जी क्यों स्पॉन्सर है? अपन किसी और को क्यों नहीं जगह देते? क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे ब्रांड का कोई इस्तेमाल न करे। हम डायरेक्टर जो बोल रहा है मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये पिच इतनी सख्त क्यों दिख रही है? सख्त पिच इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सख्त है मामला इस समय इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। लेकिन 1.5 दिन के बाद वहाँ पे मार्केट खुला, 1.5 दिन की छुट्टी के बाद, तो अच्छी तेज़ी बनी। अब देखिए आप, नैस्डैक में 150 पॉइंट की रैली, एसएनपी में 30, मतलब एसएनपी चार्ट दिखाई यार, क्या मतलब 5700 मुझे लगता है अभी इसी महीने हो जाएगा। इस तरह की तेज़ी वहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो हुआ यहाँ पे वही कि डेटा आया था नौकरी वाला, तो उसमें हायरिंग में स्लो डाउन दिख रहा है, यानी नई नौकरियाँ कम मिल रही हैं लोगों को। तो इससे ये बन रहा है कि जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, इकॉनमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे इन्फ्लेशन गिरेगा तो रेट कट होंगे। ये सब सीक्वेंस बना लिए लोगों ने और होप बिल्ड हो रही कि सितंबर में रेट कट होगा। तो नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आया। नॉन फार्म पेरोल 2,06,000 रहा है जून के महीने में, और पिछले 2 महीनों में जो था मई और अप्रैल में, वो डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। तो इसलिए नंबर ठीक रहा। एक्चुअल नंबर देखोगे एब्सोल्यूट में तो थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन कमज़ोर है वो उस सीक्वेंस में आप देखेंगे तो ये एक मामला था। गोल्ड लेकिन एक बार फिर से $2,400 के आसपास एकदम पहुंच गया। 2390 वीक क्लोजिंग उसने दी है। वो भी इसी उम्मीद में कि करेंसी थोड़ी वीक हो रही है और उनको भी लग रहा है कि रेट कट होंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें मैं रोज़ बताता हूँ, बार बार वाली हैं। असली कहानी वो है कि इकॉनमी अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अर्निंग सीजन्स के एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर दिए गए लोगों ने कि बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मार्केट इसीलिए वहाँ पे भी चलता हुआ दिख रहा है। अब असली चीज़ होगी जब रिजल्ट शुरू होगा, वहाँ पे भी अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। और बड़े बैंकों के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर्स केवल आईटी कंपनियों के हमें देखने होंगे कि वहाँ की आईटी कंपनीज किस तरह से बिहेव कर रही हैं। तो क्या मस्त लग रहा है सोना स्क्रीन पे यार। सोना $2,400 पे खड़ा है। लोग कह रहे हैं अभी भी बहुत दम है इसमें। कितना डॉलर को चैलेंज करेंगे ना ग्लोबल इकोनॉमी, सोना और पता एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट में डी-डॉलराइजेशन की चर्चा शुरू हो गई। रीसेट होगा बहुत बड़ा, वो होना भी है, ड्यू है खूब और क्योंकि बाकी कुछ इकोनॉमीज का दबदबा यूएस के सामने खड़े होने वाला हो गया है। अब वो चैलेंज सारे लोगों ने कर भी दिया है। ब्रिक्स में भी बातचीत चल रही है कि हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, ये वो। तो डॉलर के सामने बायलैटरल तो कई सारे होने लगे, जैसे हमने सऊदी के साथ करा, रशिया के साथ, हमने यूएस रशिया के साथ करा। बायलैटरल तो बहुत सारे होने लगे। और अभी डोमिनेंस और शेक जैसे से होगी वैसी गोल्ड। और चाइना ने सिंबॉलिकली कर ही दिया ना। कितना गोल्ड खरीदा है चाइना ने, खूब। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने। तो पता नहीं आगे की भविष्य में क्या चीजें होनी भी कहना बड़ा मुश्किल है। डेट वगैरह भी बहुत ज्यादा है। हमने जो यूके से अपना सोना ले आए, हमारे पास जगह थी रखने की, ऐसा बोले थे। मुझे लगता है अगर आपको ग्लोबली आपका कहीं फंस गया, मान लो उनके साथ ही कुछ ऐड गए, अपन नहीं देंगे तो। हाँ नहीं, एग्जैक्टली युद्ध कर दिया। रशिया का बकाया पैसा रोक दिया था, डॉलर डोमिनेटेड डॉलर सिस्टम से उसके वो कर दिया था। तो अपन का मेरे को लगता है लॉजिक ये भी होगा यार, अपना माल अपने जेब में रखो ना यार। ये बॉल्ड बनाओ, अपने घर में रखो सोना अपना।
अच्छा यूके से याद आया, शायद इसी महीने वो FTA वाली मीटिंग हो सकती है। हाँ, और उसी को लेकर है कि इनके साथ शायद ज्यादा बेहतर बैठे अपना FTA वाला। कीव कौन आए? कीव अंकल। मुझे इसमें एक चीज़ ये लगती है, जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन भी इसमें थे, कि ये इनकी जो पॉलिसी इंडिया को लेकर के थोड़ी सी अलग है। भाई हाँ वाला है क्या? हाँ, थोड़ा सा लफड़े वाला है। तो पता नहीं, बिजनेस टर्म्स में हो सकता है अच्छा रहे, अभी नया नया है, थोड़ा सा माहौल बनाए, बट बहुत अच्छा संबंध रहेगा ऐसा हिस्ट्री नहीं बताती। आगे क्या होगा पता नहीं है, बट ये कि FTA की मीटिंग इस महीने हो सकती डोमिनेंस ऐसा है कि अपने साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो खुद ही पछताएंगे। है। चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, एग्जैक्टली। नेगेटिव ग्रोथ चल रही है उस कंट्री की, चॉइस नहीं है उनके कोई विकल्प नहीं उनके पास। 14 साल पहले जब हुआ करते थे ये लोग तो कहानी अलग थी हिंदुस्तान की। आज जब लौट के आए तो अपनी कहानी बदल चुकी है। कहानी बहुत बदल गई, बहुत बदल गई कहानी। चाचा को हमसे दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, कहाँ जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुनक साहब जा रहे हैं, चले गए मतलब। अब तो चले गए सुनो साहब, क्या किया जाए। अभी तो कहते काहे को 2027 तक बैठे रहते, का हीरो बन गए थे, है ना? कई बार आदमी जो जब है ना आपको पता जोश था में कि गलतियां करता है। हाँ, जोश में आपको पता था बहुत हालत खराब है, रेटिंग आ रही थी, तो अगले 2 साल अच्छा काम करके कोशिश कर लेते, फिर कंटेस्ट करने उतरते। उस खराब काम के बीच में घुस गए आप, स्नैप पोल कराऊंगा मैं, लेके आऊंगा मेजोरिटी या जो भी। पता है 50-60 देशों में चुनाव हो रहे हैं इस समय। इंडिया में से हो चुका, UK में हो गया, फ्रांस में हो गया, अभी US में लगा हुआ है। बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे चेंजेस। लेकिन यहाँ भी बदली सी है, इक्वेशन यहाँ भी बदला हुआ। तो एक जैसा लगता ना कि वो एक डेकेड में पूरा चेंज होता है, पूरे ग्लोबल चेंज हो रहा है, ग्लोबल रीसेट हो रहा है। तो आप ब्रिटेन में देखिए, फ्रांस में देखिए, अभी UK में, ये USA में क्या होने वाला है। US में अब इसमें लोग कहना कि अभी ट्रम्प बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बाइडेन को हटने के लिए प्रेशर और बढ़ रहा है अब, और नए लोगों ने आके क्या हट जाओ आप, वो हटने को तैयार नहीं है। और जो स्विंग स्टेट है ना, वहाँ 3 जहाँ से डिसाइड होता है कौन जीतेगा, वहाँ उन्होंने अपनी गैप को नैरो कर लिया बाइडेन जी ने। तो उनका जोश बढ़ गया कि मैं नहीं हटूंगा और नहीं हटूंगा, जाओ। पर बाइडेन साहब झगड़ा हो रहा है, भूलने लगे हैं चीजें बहुत ज्यादा। ऐसे प्रेसिडेंट ग्लोबली सबसे डोमिनेटिंग पोजीशन, सबसे बड़ा वो एज फैक्टर, वो गड़बड़ है यार थोड़ा सा। यार एज के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए मेरे ख्याल में ग्लोबली, या ग्लोबल खैर क्या पता नहीं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद फिर आप को नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप या तो आप सोशल मीडिया प्रमोट भी ऐसी वीडियो करती होगी, लेकिन दिखता है यार वो भटक जाते हैं, नहीं, वो भूल तो जाते हैं, जब गलत बोल देते हैं। उन्होंने ऑफिस लिया था, 4 जुलाई की एक स्पीच की लाइन सुनिएगा, इंडिपेंडेंस डे वाली उनकी। हाँ, ऑफिस जब से लिया था उन्होंने, तब से उनका यही हालत था। चलते चलते उधर कहीं और चले जाते थे लोग, फिर उनको पकड़ के वापस। पर ये थोड़ा सा असल में लोग चमकाते भी ऐसी चीज हो सकता है, बेचारे 100 बार में एक बार भटके होंगे। तो उसी को हाईलाइट कर दिया सोशल मीडिया में, तो यही चलता है। आइए शो में वापस आइए करें। चलिए भाई टीम दिखाता हूँ आपको। क्वार्टर अपडेट से शुरू करता हूँ। अच्छा लगा सिग्नेचर ग्लोबल, इसका अपडेट Q1 का बिजनेस अपडेट आया इस वीकेंड में। स्टॉक सारे चले हुए, न चले तो फिर रियल एस्टेट कैसा चला हुआ है, साल भर का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। पर अपडेट वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग है। प्री सेल साल दर साल 255% बढ़ा है, 3120 करोड़। हालांकि Q1 ठंडा पड़ा है। एरिया सोल्ड साल दर साल 123% का जंप है, Q1 कुछ पस्त पड़ा है। कलेक्शंस लेकिन ईदर वेज बड़े स्ट्रॉन्ग, 1210 करोड़ के कलेक्शंस, साल दर साल 102% का उछाल, Q1 भी 20% के आसपास का इंप्रूवमेंट। क्वार्टर अपडेट अच्छा है सिग्नेचर ग्लोबल का। अभी वो लैंड एक्विजिशन वगैरह कर रखे हैं, शायद वो भी अब धीरे धीरे करके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने शुरू होंगे। अच्छा है अपडेट। ग्रीन रखते हैं पर सारे रियल एस्टेट इंक्लूडिंग सिग्नेचर ग्लोबल चला हुआ है। तो अपन स्टॉक का बिहेवियर दिन के दौरान ऑब्जर्व करेंगे। इंडसइंड बैंक को मैंने रख तो ग्रीन दिया है, क्योंकि आज इस क्वार्टर के रिजल्ट में अगर कुछ देखना है सबको, तो ये देखना है डिपॉजिट्स मोबिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। HDFC बैंक ने क्लियर कट आपको बता दिया है क्या देखना है नंबर्स में। साल दर साल डिपॉजिट्स 15% और Q1 4% का इजाफा है। हाँ, कासा थोड़ा सा ठंडा पड़ा है इसका भी। एडवांसेस 16% साल दर साल, 1% Q1 का इंप्रूवमेंट है।
अब इन कंपैरिजन तो नंबर फिर भी ठीक दिख रहे हैं, इसे ग्रीन रखता हूं भाई, लेकिन देखते बैंक्स का आज मूड कैसा रहता है। फिर उसके बाद दरअसल फिर दो एक साथ है, दो हो गए मेरे, आप बताओ। सिर्फ दो बताओगे क्या? वो असल में फिर कड़ी वाले हैं। चलो मैं 3 बताऊंगा एक साथ। एक तो PCBL, जो पहले फिलिप्स कार्बन के नाम से था, उसका नाम PCBL हो गया। इसमें इन्होंने अपडेट दिया है कि इन्होंने एक पेटेंट हासिल किया है हाइब्रिड कार्बन ब्लैक का। तो ये इनको मिल गया है। क्या करेगा ये हाइब्रिड कार्बन ब्लैक? ये एक नया तरीके का इनोवेशन उन्होंने किया है जो टायर की ड्यूरेबिलिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये इसके लिए इनको मिल गया। तो एक बिजनेस अपडेट अच्छा है, कर लिया कंपनी, तो ग्रीन में रखिएगा। उसके बाद इन्फोसिस और HCL टेक। देखिए IT में एक खबर छपी है कि ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं हायरिंग में Q1 में, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट खबर है अगर ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर। लेकिन जब अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके खूब भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। मिड लेवल में अच्छी खासी नौकरियों की शुरुआत हो रही है, जो कि एकदम बंद हो गई थी, केवल टॉप और हाईली एक्सपीरियंस को छोड़ दें तो ये ग्रीन शूट्स के तौर पे देखा जाना चाहिए कि नहीं, कहना मुश्किल, नतीजों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बिहेवियर दिख रहा है IT का, वो एक अच्छे संकेत है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले जो एक US कंपनी का आया था, उसमें भी उनका AI बिजनेस डबल हो गया था, AI बिजनेस की बुकिंग। तो संकेत थोड़े से अच्छे, इसलिए इन्फोसिस और HCL टेक ग्रीन में रख रहा हूँ। 3 लिया मैंने। ओके, अगले दो जो मेंशन कर रहा हूं, ये दोनों FMCG के बिजनेस अपडेट्स हैं। आइडिया तो था बाजार को बिजनेस अपडेट्स को लेकर, क्योंकि स्टॉक चल रहे थे, हालात इंप्रूव हो रहे हैं, पटरी पे आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा था, तो स्टॉक्स में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाइस के आसपास ज्यादातर स्टॉक्स खड़े भी हुए। मैरिको का अपडेट आया, अच्छा लगा, ग्रीन रखा है। पर ये ध्यान रखिए कि सिर्फ अपडेट या खबरें ग्रीन और लाल है, स्टॉक की चाल के हिसाब से ग्रीन और लाल नहीं रख रहा हूं। ये कह रहे हैं हमारे कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हाई सिंगल डिजिट्स में ग्रो करेंगे। हाई सिंगल डिजिट्स हो गया भाई 8-9, है ना, 8-9% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, डिस्पाइट हमने सफोला ऑयल के पोर्टफोलियो में प्राइस कट लिए थे और ओवरसीज मार्केट से करेंसी हेडविंड्स आ रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यहां से आने वाले साल में भी अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रही है, और जिस तरह की अब प्राइसिंग साइकिल है की डोमेस्टिक पोर्टफोलियोज में, रियलाइजेशंस भी यहां से इंप्रूव होने चाहिए। तो ये क्वार्टर का अपडेट हाई सिंगल डिजिट 8-9% का। आने वाला साल, अभी तो क्या है, फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, जिसके लिए अपडेट आया है। आने वाले 3 तिमाहियां यहां से रेवेन्यूज और बढ़ने चाहिए, और प्लस रियलाइजेशंस इंप्रूव होने चाहिए। रियलाइजेशंस इंप्रूव होने, उस पर और उन्होंने तड़का ऐड करा। उनका कारोबारी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यूज से स्लाइटली बेहतर ग्रोथ दिखाएगा। तो अगर 8-9% रेवेन्यू ग्रोथ होने हैं तो 10% प्लस की मतलब मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आने वाली है। तो मतलब आसान शब्दों में मार्जिन्स एक्सपैंड होंगे। ये अपडेट तो अच्छा है, इसमें कंप्लेंट कौन सी है? तो मैंने ग्रीन रख दिया है, पर स्टॉक की चाल अच्छी है, ये आप जानते हैं, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते स्टॉक आज भी कैसे रिएक्ट करेगा। फिर दूसरा अपडेट था डाबर इंडिया का, ये भी ठीक लग रहा है। ये कह रहे हैं इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है डिमांड में, और खास तौर पे रूरल ग्रोथ पिकअप हो रही है। अब क्योंकि एक नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट है, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले महीनों में ग्रोथ और एक्सेलरेट होगी। यही बात मैरिको भी कर रहा था, बोलने का तरीका अलग था, बात ये भी वही कर रहे हैं, आने वाली तिमाहियां यहां से ग्रोथ और बढ़ने वाली है। दोनों कमेंट्री अच्छी हैं। ये कह रहे हैं डाबर की मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी Q1 में, जिसके नतीजे आने वाले मिड 5% से 9% के बीच, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। इंडिया बिजनेस मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट करेगा। कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हो रही हैं, ग्रॉस मार्जिन यहां से एक्सपैंड होने चाहिए, बेसिकली ये भी कह रहे हैं मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो थोड़ी बहुत कमेंट्री बढ़िया होने लगी कंपनीज की। ये दोनों हरे कर दिए, आपने 4 हो गया, अब आपकी बारी, फिर से 3। ओके, फिर से मैं 3 देता हूँ आपको। चौथा स्टॉक है, चौथा स्टॉक कौन सा है? जो भी मन करे बता। पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने इसलिए लिया है क्योंकि फंड रेज वाला है, कंपनी विचार करने वाली है। FY25 में करीब 16,000 करोड़ के करीब 10 तारीख को बोर्ड बैठक है,
तो इसके लिए लिया है मैंने। और पावर सेक्टर इन जनरल बहुत तेज़ी में है, तो इसलिए इसको रख रहा हूँ मैं। 5वां नंबर का स्टॉक है कल्पतरू पावर, इसको रेड में लिया है। इसमें एक मामला ये है कि इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर जो है NHAI की तरफ से कुछ एक विवाद हो गया, करीब 750 करोड़ का रिकवरी का मामला आ गया है। तो कंपनी कह रही है कि हम इसको लड़ेंगे क्योंकि वो उनकी सब्सिडरी है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा कल्पतरू पावर में, तो इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। 6वां स्टॉक है नायका का। बहुत सारे बिजनेस अपडेट दिए, तो एक ये वाला बिजनेस अपडेट मुझे दिखा। 22-23% की ग्रोथ इनको उम्मीद है रेवेन्यू में रहने की, और ब्यूटी वर्टिकल है उसमें भी 22-23% की ग्रोथ रहेगी दोनों में। फैशन वर्टिकल में हालांकि 20% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा इसमें, लेकिन ये स्टॉक आज तक अपने IPO प्राइस को टच नहीं कर पाया है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, चाहे जितने अच्छे बिजनेस अपडेट इन्होंने दिए हों। हालांकि मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टॉक हाईली अंडर परफॉर्मर रहा अब तक। अच्छे हो गए मेरे। ओके, 2 और कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस के क्वार्टरली अपडेट्स। टाइटन रख लाल राव दिग्गज कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, पर अपडेट क्यों लग रहा है मुझे लाल? ये कह रहा है ज्वेलरी का डोमेस्टिक ऑपरेशंस हमारा 8% ग्रो करा। अक्षय तृतीया का जो ऑस्पिशियस वीक था उसमें तो हमने डबल डिजिट ग्रोथ करी, पर क्या हुआ, गोल्ड प्राइसेस बड़ी हाई हैं और कंटिन्यूड फर्मनेस है, यानी कि मजबूती बनी हुई है, वो अब डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है। इनका कहना है डोमेस्टिक ग्रोथ जो आई वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा, इसीलिए ग्रोथ नजर आएगी, जबकि बायर की ग्रोथ जो है वो लो सिंगल डिजिट पे है। खरीदारी कम हुई, लो सिंगल डिजिट, पर क्या है, गोल्ड महंगा था, सेलिंग प्राइस बढ़ गई, इसीलिए फिर भी अपडेट 8% का ग्रोथ दिखा रहा है। आंकड़े कमजोर है थोड़े से, और ये इन पर्सपेक्टिव में कल्याण और खासतौर पे सेनको वगैरह से देखूं तो टाइटन ठंडा पड़ रहा है। और ये जो ग्रोथ के आंकड़े सब स्क्रीन पे चल रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा 61 नए ब्रांच शॉप्स खोले, उसके बावजूद तो फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ या फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और ठंडी है। मुझे मजा नहीं आया, सेपरेट लाल रखा है, पर कंपनी अच्छी है। अदानी विल्मर के अच्छे नंबर्स हैं, ये कह रहे हैं रोबस्ट 13% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें मिली है, हमारे ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स में 36% का साल दर साल जंप मिला है। ये अपडेट अच्छे हैं, बाकी स्क्रीन पर आने, ग्रीन छोड़े जा रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो बचे हुए 4 स्टॉक्स पे चर्चा। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 2 तो मैंने OMCs लिया है, BPCL और HPCL, लेकिन आज रेड में। देखो क्रूड में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। मैंने इसलिए लिया कि वीकेंड के दौरान इसे पढ़ते एक रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें ये बताया गया है कि जितनी रिफाइनिंग कंपनीज है ना, इनके GRMs लगातार गिर रहे हैं। ये बात सही भी है। अब से 2 साल पहले $12-14 तक गए थे, फिर वो $8 से $10 आए, अब की $6 से $8 रहने की संभावना है। GRM सीक्वेंसली नीचे आ रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस नीचे है तो GRM नीचे आएगा ही। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव रहेगा। हालांकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है पेट्रोल डीजल की ग्रोथ का, तो वो एक सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन GRM कम रहेगा तो प्राइसिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इनके नतीजों से होप रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं इनको दोनों को रेड में रख रहा हूँ। बाकी OMCs भी रेड में रहेंगी। बजाज ऑटो में सेल कॉल दी है UBS ने, दिलचस्प है। शुक्रवार को याद होगा इन्होंने लॉन्च किया था CNG बाइक मोटरसाइकिल 95,000 से 1,10,000 वाली। UBS का ये कहना है कि फ्यूचर इज़ EV। मैं EV के साथ हूँ, मैं UBS के साथ हूँ इस मामले में। 2 व्हीलर का फ्यूचर इज़ EV। अभी उन्होंने CNG लॉन्च की थी मिड वाली, तो उनका कहना है कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के पेस पे कोई बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसलिए सेल कॉल दे दी। और 6,250 का टारगेट है। स्टॉक देखिए आप 9600 पे खड़ा है, और बजाज के मालिक लोगों को लगता है कि 12,000 का स्टॉक होना चाहिए। बहुत दिलचस्प बात, देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इस रिपोर्ट को। 10वां स्टॉक भी बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसको जो है UBS की मॉर्गन स्टैनली की इस पर रिपोर्ट है, 280 का उन्होंने टारगेट दिया है। हालांकि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ 2% के आसपास रही है, जो पहले ज़्यादा थी। तो जैसे सारे बैंकों के आ रहे हैं वैसे इनके भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास हो नहीं पाया इसमें।
लेकिन 280 का टारगेट उन्होंने रखा है, मेंटेन किया है, तो मैं भी इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, लेकिन बहुत होप नहीं कि ये बहुत सस्टेन करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10वां स्टॉक ग्रीन में। ओके चलिए अब एक काम करा जाए, आखिरी के 4 बहुत क्विकली बताता हूं आपको। लार्ज ट्रेड्स हुए थे, सिर्फ उनके चलते मैं लाल हरा ले रहा हूं, क्योंकि जो साइड ऑफ द स्टोरी अपने को पता है, हो सकता है ऐसे स्ट्रॉन्ग बायर्स घुसे हों तो ये स्टॉक उल्टे ही चल रहे हो। और वैसे भी आजकल सेंस तो है नहीं, प्रमोटर्स माल छोड़ते मैं लाल लेता हूं, स्टॉक सर्किट लग जाता है। तो फिर HEG के लार्ज ट्रेड में क्वांट भी चल रहा है, माल छोड़ रहा है। क्वांट यार तो रिडेम्पशन प्रेशर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ तो हो रहा है। पिछले हफ्ते से क्वांट का माल छूट रहा है। BSE पे HEG में अब इनकी कोई मजबूरी होगी, वीकेस्ट लिंक निकाल रहा हूं, जो भी होगा रिडेम्पशन प्रेशर में एजम्पशन ले रहा हूं, क्यों छोड़ रहे हैं, या तो हो सकता है पोर्टफोलियो चर्न कर रहे हो। खैर क्विकली बढ़ रहा हूं। HEG पे BSE में 9.5 लाख शेयर्स और NSE पे 9.1 लाख शेयर्स बेचे गए। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी को लाल रखा है क्योंकि डवटेल इंडिया फंड ने यहाँ पे 20,65,000 शेयर्स फ्राइडे को बेच दिए। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज को लाल रखा है, PI अपॉर्चुनिटीज फंड ने यहां पे 24,41,000 शेयर्स के आसपास बेच दिए। और फाइनली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, पर मैं फिर भी बंधन बैंक को लाल लेके जाऊंगा। यार आप कब से पता था कि घोष बाबू रिटायर हो रहे हैं? RBI के पास लिस्ट भी गई होगी, फिर भी RBI ने किसी फर्म नाम का अप्रूवल नहीं दिया 5 साल 3 साल के MD CEO के पद के लिए। इन बिटवीन इनको करना ये पड़ रहा है कि घोष बाबू रिटायर हो रहे हैं और इंटरिम CEO और MD के तौर पर रतन कुमार केश, जो ऑलरेडी इस कंपनी में ख्याल COO हैं, वो पदभार संभालेंगे इन 3 महीने के टाइम होराइजन में। RBI सिर्फ अप्रूवल दे क्यों नहीं रहा है? इन कंफ्यूजन के बीच में बंधन लाल रखता हूं, पर आप लोग तो खैर स्टॉक की चाल ऑब्जर्व करिएगा, ये तो सिर्फ खबर के चलते मैं लाल लेके जा रहा हूं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे, टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपके लिए रख देता हूं, सिर्फ खबरों के जैसे लाल हरे भाई। स्टॉक की चाल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करिएगा, उसके बाद ट्रेड डिसाइड करिएगा। सिग्नेचर ग्लोबल के Q1 बिजनेस अपडेट डिसेंट से हैं, सीक्वेंसली थोड़ा सा पस भी पड़ रहा है मामला, ध्यान रखिएगा। मैं हरा ले रहा हूं। इंडसइंड बैंक में मैं डिपॉजिट्स देख रहा था, मोबिलाइजेशन सीक्वेंशली भी इंप्रूव हुआ। भाई इस क्वार्टर में तो यही देखना पड़ेगा कौन डिपॉजिट बेहतर मोबिलाइज कर पा रहा है। मैरिको और डाबर के Q1 अपडेट्स अच्छे हैं क्योंकि कमेंट्री भी अच्छी है। आने वाला समय रेवेन्यूज के लिहाज से और मार्जिन के लिहाज से दोनों ही ऐसा कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट और देखने को मिलेगा। टाइटन का फीका अपडेट है बहुत ज्यादा, जबकि स्टोर एडिशन तगड़े हुए थे, उसके बावजूद इस तरह का आंकड़ा है। अदानी विल्मर के अपडेट्स अच्छे हैं। HEG, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और मेडप्लस हेल्थ में लार्ज ट्रेड्स में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स चेकआउट कर रहे थे, इसलिए लाल रख दिया। और बंधन बैंक के जो इंटरिम MD और CEO की इक्वेशन सामने आई है, उसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन स्ट्रीट में रहेगा, सबके दिमाग में रहेगा क्या मामला क्या है, तो मैं इसको लाल रख देता हूं। तो अपने तो 50-50 आ जाएंगे, 5 हरे 5 लाल। ओके, अपने तो ज़्यादातर ग्रीन वाले ही हैं। चलिए फटाफट बता देता हूँ आपको कौन से। PCBL, और इसमें एक इन्होंने पेटेंट हासिल किया है जो हाइब्रिड कार्बन ब्लैक के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रीन में के इन्फोसिस SCL टेक में एक रिपोर्ट छपी ET में, जिसमें बता रहे हैं कि अब हायरिंग शुरू हो रही, Q1 के डेटा के हिसाब से हायरिंग बढ़ गई है, जो एक अच्छी खबर है। पावर ग्रिड की बोर्ड मीटिंग है 10 जुलाई को, फंड रेज करने के लिए 16,000 करोड़। कल्पतरू पावर पे एक दिक्कत हो गई, 700-750 करोड़ की रिकवरी आ रही है NHAI की ओर से। नाइका का बिजनेस अपडेट ठीक ठाक है, कोई बहुत खास नहीं है। HP, BP, IOC तमाम रिफाइनर्स पे रखिएगा ध्यान, क्योंकि इस बार GRM लगातार घट रहा है, सिंगापुर GRM, तो उसका दबाव देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो पे सेल कॉल है UBS की, 6,250 का टारगेट है। उनका कहना है कि CNG बाइक इन्होंने लॉन्च की, लेकिन EV ज़्यादा बड़ी थीम है। और बैंक ऑफ बड़ौदा पे मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग 280 का टारगेट। चलिए भाई, हफ्ते की शुरुआत और मुनाफे की तैयारी और एक नए अप्रोच के साथ, क्योंकि US मार्केट में बहुत अच्छे जॉब डेटा आए हैं। अच्छे मतलब मार्केट के हिसाब से अच्छा है, और उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। घरेलू फ्रंट पे भी बहुत सारी खबरें हैं, और बजट की डेट भी आ गई 23 जुलाई। तो इन सब के बीच में कैसे ट्रेड बनेगा आपका, यही डिस्कशन होगा आज। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड लग रहा है? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए जो बात हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि
एकदम इंडियन क्रिकेट टीम की तरह कोई ना कोई आपको बचा ही लेता है। फ्राइडे को एक्चुअली काफ़ी सेशन ख़राब चल रहा था और फ्राइडे को आप देखिए मार्केट के ट्रेंड की ताकत, अब इसको 3 PM मूव भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आजकल रोज़ एक्सपायरी हो रही है। फ्राइडे का एक बार आप ये सेंसेक्स का चार्ट देखिए। मैं सेंसेक्स से कुछ कॉल्स देख रहा था, मैं फ्राइडे का मेरा एक इवेंट था तो मैं फ्राइडे का शो क्लोजिंग वाला कर नहीं पाया था, लेकिन मेरी नज़र थी मार्केट पर और मैं कुछ कॉल्स देख रहा था। 79-800 की कॉल, ₹1 की कॉल 200 रुपये हो गई, मतलब वो स्क्रीन पर हुआ। ₹1 ₹1 की कॉल 200 रुपये हो गई। ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जो 3 PM पे मूव कई बार आते हैं, वो जेन स्ट्रीट और मिलेनियम वाला जो केस चल रहा था उससे निकल कर आया था। मैं ये भी चेक कर रहा था कि कहीं पता नहीं इलेक्शन चल रहे हो, कोई वोटिंग फिगर आए हो जो अपडेट हुए हो, कहीं उसका इम्पैक्ट तो नहीं था भाई। कई बार पता है क्योंकि कई बार कहते हैं कि वोटिंग फिगर अपडेट हो गया था तो शायद मार्केट भाग गया हो। लेकिन खैर एनीवे, जोक्स असाइड, वो जो एक चीज़ थी कि 3 बजे वाले ये मूव्स आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 PM मूव्स जो होते हैं ना, इलीगल नहीं होते हैं। बस ये है कि इसमें अगर आपने सही पकड़ लिया ये मूव तो बहुत पैसा बनेगा, गलत पकड़ लिया तो बहुत पैसा जाएगा, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो।